डीएमके नेता ए राजा ने तिलक पर उठाए सवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति। तमिलनाडु में डीएमके सांसद ए राजा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक और कलाई पर धागा बांधने से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे उनकी पहचान संधियों से अलग नहीं हो पाती। हालांकि उन्होंने पूजा पाठ पर रोक की बात नहीं कही। राजा के इस बयान से डीएमके ने दूरी बना ली, जबकि बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिवाजी महाराज 100% सेक्युलर शासक थे, नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को 100% सेक्युलर शासक बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी मस्जिद पर हमला नहीं किया। एक पुस्तक विमोचन के दौरान गडकरी ने कहा कि शिवाजी महाराज सभी पंथों का सम्मान करते थे और उनका शासन लोक कल्याण पर केंद्रित था। उन्होंने सेक्युलर शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ सभी धर्मों को समान सम्मान देना है, न कि पंथ निरपेक्षता। ट्रम्प की 27% टैरिफ के बावजूद मोदी सरकार आशावादी, चीन को मात देने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 27% टैरिफ के फैसले के बावजूद मोदी सरकार इसे अवसर के रूप में देख रही है। श्रम प्रधान उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम से आगे निकल सकता है। सरकार संभावित प्रभावों का आकलन कर रही है और उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। सूत्रों के अनुसार भारत को चीन पर 54 से 69% तक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है, जिससे कपड़ा और अन्य निर्यात क्षेत्र मजबूत होंगे। राज्यसभा में गरजे खड़गे, बोले झुकूंगा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पुष्पा स्टाइल में कहा झुकूंगा नहीं और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के आरोपों पर पलटवार किया। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर ठाकुर के आरोप सही साबित होते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। खड़गे ने भाजपा पर डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह टूट सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। उन्होंने अनुराग ठाकुर से माफी की भी मांग की। वक्फ बिल पर सोनिया गांधी की चेतावनी, संविधान का अंत, समाज बटेगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर सोनिया गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे समाज को बांटने और संविधान को कमजोर करने की साजिश बताया। कांग्रेस संसदीय समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल लोकतंत्र पर बेशरम हमला है और भाजपा ने इसे बुलडोजर से पारित किया। उन्होंने चेताया कि अगर ऐसा चलता रहा तो संविधान केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। पीएम म्यूजियम ने सोनिया गांधी से मांगे नेहरू एडवीना के पत्र। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू के निजी दस्तावेजों, खासकर नेहरू एडवीना की चिट्ठियों को सार्वजनिक करने की मांग की है। ये दस्तावेज 2008 में सोनिया गांधी द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से वापस ले लिए गए थे। पीएमएमएल ने कहा कि इससे आधुनिक भारतीय इतिहास को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। गांधी परिवार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले भी पीएमएमएल ने नेहरू द्वारा एडवीना और आइंस्टाइन को लिखे पत्रों की प्रतिक्रिया मांगी थी। ट्रम्प के टैरिफ अटैक से भारत की जीडीपी पर असर, चीन को सबसे बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रम्प के नए टैरिफ फैसले से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा बढ़ गया है। भारत से आयातित वस्तुओं पर 26% टैरिफ लगाया गया है, जबकि यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 24% और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया गया है। सबसे ज्यादा झटका चीन को लगा, जहां कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया है। इससे भारत की जीडीपी पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन चीन पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ने की संभावना है। कई देशों ने इस टैरिफ वॉर पर प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास कराएगी एनडीए, नंबर गेम मजबूत। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होने के बाद अब राज्यसभा में नंबर गेम अहम हो गया है। लोकसभा में 288 वोटों से पास हुए इस बिल के लिए राज्यसभा में बहुमत जरूरी होगा। राज्यसभा में कुल 236 सदस्य हैं, जहां एनडीए के पास 125 सांसद हैं, जिनमें भाजपा 98, जेडीयू 4, एनसीपी 3 और टीडीपी 2 शामिल है। लोकसभा में एनडीए की एकजुटता को देखते हुए राज्यसभा में भी विधेयक के पारित होने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। एकनाथ शिंदे की बड़ी ताकत, अब हर फाइल होगी उनके पास से पास। महाराष्ट्र सरकार में खींचतान खत्म होती दिख रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कद बढ़ा दिया गया है। अब सरकार की हर अहम फाइल पहले शिंदे के पास जाएगी, फिर सीएम फडणवीस तक पहुंचेगी। पहले यह प्रक्रिया अजित पवार के जरिए होती थी, जिससे शिंदे नाराज थे। हाल ही में सत्ता संतुलन बदलने के बाद अब शिंदे को अधिक तवज्जो मिल रही है, जिससे उनकी सभी शिकायतें दूर हो सकती है। राज्यसभा में सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग उठाई। उन्होंने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद उनकी सुरक्षित वापसी को भारत के लिए गर्व की बात बताया। 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित सुनीता की उपलब्धि पर बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके कथित पारिवारिक संबंधों से जुड़े बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की।